मोदी की कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल, ये स्लोगन अगर किसान आंदोलन से निकलता है तो इसका मतलब कि खेल बहुत बड़ा है। किसान आंदोलन के स्टेज से अगर ये निकलता है कि हिंदू गद्दार हैं, हिंदू धोखेबाज होते हैं, हिंदू की बीवी बिकती हैं, तो इसका मतलब कि साजिश बड़ी है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल, मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हेलो, मैं नहीं। और हिंदू गद्दार है, हिंदू गद्दार है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रवचन जो है वो किसान रैली के प्लेटफॉर्म से निकल रहा है। किसानों के जो रैली चल रही है, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उसमें से प्रवचन निकल रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल। और साथ में कहा जा रहा है कि हिंदू की बीबी तो बिकती हैं, हिंदू तो गद्दार होते हैं, और किसान चुपचाप ऐसे से करके देख रहे हैं। लेकिन वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है। जो लोग विरोध कर रहे हैं मोदी का, जो लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, वो किसान नहीं हो सकते हैं। क्योंकि किसानों का सबसे ज़्यादा एमएसपी पे अनाज खरीदने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए। समस्याएं हो सकती हैं, वादाएं हो सकती हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी किसानों का अपमान नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा था, तिवारी भैया ने कहा था किसान रैली पे जो वीडियोस बनाए थे, कि ये किसान रैली नहीं, ये देश में कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है। देश में एक प्रयोगशाला लाया जा रहा है, जैसे शाहीन बाग में आया था। इसमें एक एक्सपेरिमेंट चलाया जा रहा है। किसान की आड़ में किसानों के बातों को लेकर उसके पीछे करके पीछे से ऑक्सीजन दिया जा रहा है। तभी तो किसान रैली में हिंदू गद्दार, हिंदू की बीबी बिकती हैं, हिंदुओं के गद्दार होते हैं, हिंदू पलटू होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, वो तमाम चीज़ें पेश किया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें बेचा जा रहा है, और वहाँ चुपचाप लोग सुन रहे हैं। इसका मतलब वो किसान नहीं है। किसान तो अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं। वो किसान सीधे साधे होते हैं। किसानों की रैली को, किसान को, आंदोलन को हाईजेक कर लिया गया है, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट लैब शुरू हो गया है टुकड़े गैंग का। जो देश में टुकड़े करने वाले जो एजेंडा, प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उन्होंने लगातार उसको हाईजेक कर लिया है। पहले बोला गया कि आप चलो, और उसके बाद हम आते हैं, और यही हुआ है। क्या जरूरत था कि उस किसान रैली में हिंदू गद्दार होते हैं, हिंदुओं की बीवी बिकती हैं, हिंदू खराब होते हैं, हिंदू वो होते हैं, हिंदुओं ने इस समुदाय के साथ धोखा किया, इसको पेश करने की क्या ज़रूरत था? वहाँ तो बात हो रही है एमएसपी की, वहाँ तो बात हो रही है अनाज मंडी की, वहाँ तो बात हो रही है कि केंद्र सरकार ने किसानों को ठगा है, इन चीज़ों की बात हो रही थी। लेकिन वहाँ तो बात हो रही कि हिंदू गद्दार होते हैं। वहाँ तो बात हो रही है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल, इस तरह के स्लोगन हो रहे हैं। तो क्या उस किसान आंदोलन से इस शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? लेकिन नहीं, जो मांगे हैं उसको हटा दी गई है। जिस चीज़ के लिए मांग की जा रही है उसको हटा दिए गए उन व्यक्तियों को, और कहा गया कि लाइए 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 लाइए, इस स्टेज को मुझे दीजिए, ये आप लोग की रैली है, लेकिन हमने इसमें अपना दान दिया है, हमने इसमें पैसा दिया है, हम तो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने आपको इस्तेमाल किया है। वही हो रहा है। जिस तरह के वहाँ पे भाषण दिए जा रहे हैं और जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है किसान आंदोलन की आड़ में। क्योंकि नरेंद्र मोदी की कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल, ये स्लोगन अगर किसान आंदोलन से निकलता है तो इसका मतलब कि खेल बहुत बड़ा है।
किसान आंदोलन के स्टेज से अगर ये निकलता है कि हिंदू गद्दार हैं, हिंदू धोखेबाज होते हैं, हिंदू की बीवी बिकती हैं, तो इसका मतलब कि साजिश बड़ी है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है। उन तमाम लोगों को एजेंडा, उन तमाम लोगों के प्रोपेगेंडा का रिसर्च चल रहा है, जैसे शाहीन बाग में चला था। जो मुद्दा था ही नहीं, उस मुद्दा को लगातार जानबूझ के मुंह में धांस दिया गया, मुंह में घुसा के डाला गया कि नहीं ये है, सीए से खतरा है मुसलमानों को, लेकिन जबकि नहीं था। लेकिन क्या हुआ, 101 दिन के बाद शाहीन बाग के ढाक के 3 पात हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अलग से हथौड़ा भी मारा सरकार को कि आपने उन तमाम चिलगोजों क्यों नहीं बाहर किया जो लगातार अनर्गल थोप रहे थे। लेकिन यही चीजें हो रहा है, ये जो किसान के आड़ में एक्सपेरिमेंट चल रहा है। किसानों की बातें होनी चाहिए कि उसमें एमएसपी के बारे में बात होनी चाहिए, फसल कैसे बिके उसके बारे में बात होनी चाहिए, उसमें तमाम लोग, लेकिन इससे अलग हो रहे हैं। वहां पे कभी केजरीवाल जा रहे हैं, झाड़ू के जनरल मैनेजर, एमडी, टोटी चोर नहीं बाबा, अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, वो उसमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनके बाबूजी के ऊपर में खुद आरोप हैं, आय से ज्यादा संपत्ति की आरोप लगे हुए हैं, सुनवाई चल रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मकसद है नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाना, नरेंद्र मोदी को परेशान करना कि एक कॉमन मैन कैसे आगे बढ़ गया। ये नरेंद्र मोदी छोटा सा व्यक्ति ये अचानक प्रधानमंत्री बनके देश में विकसित कैसे कर रहा है, देश के डेवलपमेंट कैसे कर रहा है, देश को आगे बढ़ाने की लालसा कैसे कर, इसको रोको। तभी तो ये सब तमाम एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। मकसद होना चाहिए नरेंद्र मोदी, कैसे भी करके सोचा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को रोको। कोई भी प्रोटेस्ट हो, चलो हम चलते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को रोकना है। आपको बता दूं कि किसान रैली में जितने भी किसानों की मांग है एमएसपी में लिखित लिखने के लिए, वो देने के लिए तैयार है। सरकार मान गई है लगभग, ये मेरे पास जो जानकारी है। बात हुई है किसानों की कि अगर कॉर्पोरेट बिजनेस और किसान के बीच में कोई जमीन की डील होती है, अगर ऐसा कुछ होता है, लफड़ा होता है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ये भी कुछ मैंने जितनी भी मांगे हैं उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो कमेटी है, केंद्र कृषि मंत्रालय है, वो स्वीकार कर लिया है कि हम सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं कि बात तो कीजिए। लेकिन उसके बाद भी भारत बंद बुलाया गया, भारत बंद को प्लानिंग किया गया कि हाँ भारत बंद किया। ये भारत बंद नहीं था, ये अपने अपने राजनीतिक दुकानों को चमकाने का टाइम था। चमकाओ, राजनीतिक दुकान चमकाओ, भारत बंद नहीं, अपना दुकान चलाओ। क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो भीड़ नहीं मिल रहा है, तो पैसे देके भीड़ को लेके आओ और नरेंद्र मोदी को गरियाओ। क्योंकि नरेंद्र मोदी को ऐसे किसी स्टेज पे खड़ा होकर ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो देखा इन लोगों ने कि किसानों का रैली निकल चुका है, तो क्यों नहीं उनको हल्का पीछे कर दें। अले 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 किसान चाचा, अले अले हटी हटी हटी, और उसको धीरे धीरे करते 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 हाईजेक कर लिया। अब वहां पे हो रहा है क्या कि हिंदू गद्दार होते हैं, हिंदू वो होते हैं, हिंदू ये होते हैं। युवराज सिंह के पिता जिन्होंने जहर उगला है, आज तमाम लोग वहां पे चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खेल बड़ा है जो खेला जा रहा है। लेकिन याद रहे, नरेंद्र मोदी है ये, किसानों का अपमान नहीं कर सकता। देखिएगा जीत किसान की होगी, लेकिन इसके पीछे जो ढकोसला चल रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग का, ये भी दुकान जल्द से बंद होगा जैसे शाहीन बाग दुकान बंद हुआ था। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस गया है भारत बंद के लिए, और वो भी गेट ढूंढने गया कि गेट वो है कहाँ पे जो भारत बंद के लिए दरवाजे पे कुंडी लगाना था।
तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लविश नहीं, वेद।